5 कर्म इंद्रियां अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही है। बाकी तो लेन देन के संबंध हैं। किसी कारण से विशेष स्थान मिला, चीजें और व्यक्ति वो मिले, उनका भुगतान करके हम सबको जाना है। जिसका कर्जा ज्यादा देना है वो करीबी रिश्तेदार बन के बैठ गया। असली परिवार हमारा दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, वो को है क्या है? वो यही है 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इस सहज अवस्था में तभी आएंगी जब गुरु ज्ञान हम धारण करेंगे। भरणी नक्षत्र है, यदि पता चल जाए जो मैंने किया है उसका भुगतान मैंने ही करना है। अंत न बेड़ा तेरे जीव पे हुए, ये जीवात्मा को ही उसका फल मिलेगा, तो कोई पाप नहीं कर सकेगा। वृष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। कोल्लू के बैल हमने नहीं बनना है। डोंट वॉक लाइक अ गैली स्लीप। कुछ समय अपने लिए निकालो और रूटीन से थोड़ा हट करके जैसे संत मार्ग बताते हैं उस पर आगे बढ़ो। पिशाच मोचन श्राद्ध आज है। अधोगति आत्माएं घूमती हैं। वैसे तो जन्म के साथ ही मृत्यु का समय निर्धारित हो जाता है, फिर भी कोई एक्सीडेंटल मौत, कोई कत्ल, आत्मघात, हत्या, आत्महत्या, ये सब प्रेत योनि, पिशाच योनि, भूत आदि जुन्नों में भेज देती है। उससे मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध है। गणना के अनुसार, ऋषि मुनियों के ज्ञान के अनुसार, कोई पहचान वाला यदि ऐसे गया हो तो उसके निमित्त श्रद्धा से जो आप देते हैं, श्राद्ध करते हैं, होम डालते हैं मीठा उसके नाम का प्रज्वलित अग्नि पर और तर्पण करते हैं तेल फूल गंगा जल से, तो निस्संदेह उसकी मुक्ति होती है। या तो फिर कम से कम घूम रही ऐसे ही अकारण बगैर मकसद के उस आत्मा को मानुष तन मिलता है, ताकि वो भक्ति करके सदमार्ग पे चल करके निज धाम, जो असली उसका स्थान है, वहां पहुंच सके। कितना सूक्ष्म अध्ययन है सत्य सनातन धर्म का। वहां 15 दिन 2 सप्ताह पितृपक्ष रखा जाता है। पितरों के लिए, सांपों के लिए
न जाने कौन कौन सा दिन, कौन सा व्रत लिए, अनुष्ठान लिए बैठा है। इसलिए वहां कई लोग कह देते हैं भी हमारा क्या है, दूसरा देता है, इतना कोई मरे ही नहीं। तो फिर कुछ पहले 7 पीढ़ियों पहले गया होगा। करना क्या है, कुछ मीठा बना करके श्रद्धा से याद में डूब करके जन कल्याण के लिए ये सारे पुण्य, श्राद्ध कर्म, स्नान, दान, ये सब समय समय पर शक्ति अनुसार कर देने चाहिए। यही सत्कार्य है जो हमें प्रभु की ओर अग्रसर करते हैं, मोड़ते हैं। शौर्य दिवस भी आज ही है। बहादुरी जिन्होंने दिखाई उनको कोटि कोटि प्रणाम है, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। त्रिपुर भैरवी जयंती वो भी आज ही है। डॉक्टर अंबेडकर पुण्यतिथि भी आज ही है। कैसे कैसे महापुरुष आ गए। पैंट शर्ट में संत देखने हो तो फिर उनको देख लो। संविधान बढ़ चढ़ के भारत के संविधान में हिस्सा लेने वाले, बताने वाले मार्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तत्काल लोग सत्ता नहीं पहचानते हैं, लेकिन जब समय गुजरता है तब महापुरुषों की याद आती कि उन्होंने जो बताया था सही ही था। जातिवाद का जितना फसाद भारत में रहा है कहीं और नहीं, तो वो जो एक छूत की, ऊंच नीच की बीमारी थी, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए योगदान डॉक्टर साहब ने दिया। उनके जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए और सत्पुरुषों के बताए मार्ग पे चलना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको धारण करना चाहिए। भगवान गोरक्षनाथ 20 बातें, सूत्र बता रहे हैं, जिसमें पहला करुणा है, कठोरता, पाषाण हृदयता, उसके साथ ब्रह्म को नहीं पाया जा सकता। दूसरा है अपने आप को दिखाना हर काम में कि मेरे को कोई देखे। मयूर नाच रहा है, मोर, कोई चिंता नहीं। इंसान हमेशा चिंतित रहता है, शुभ कार्य करूं तो जरूर कोई देखे और पाप करूं तो मेरे को कोई ना देखे, उसको छुपा लो। तीसरा सूत्र, पास्ट की किसी बात को लेकर मन में शिकायत ना हो, बोझा नहीं। गते शोके ना कर्तव्य, बीते समय का शोक नहीं करना चाहिए। चौथा है सैडिज्म। हम सबको कलयुग में, खास तौर पे इस युग में बीमारी पड़ गई है। दूसरों पर पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं, दूसरों को दुखी करके हम सुख महसूस करते हैं। वो बीमारी हटाने होगी। 5वां सूत्र, जेलसी है, ईर्ष्या 7 में से सबसे छोटा विकार है, लेकिन ये किसी भी हद तक आपको गिरा सकती है। ये ईर्खा, कीना, साड़ा, नफरत, द्वेष, इसको हटाओ मन से, यही काटेगा सभी क्लेश। जब ये हट गया, इसको हटाओ। 6ठा सूत्र नाथ जी बता रहे वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया वचन। भीतर आग है तो बाहर अंगार ही आएंगे।
बाद में कहोगे नहीं आई वॉज जस्ट जोकिंग, ओहो मैंने वैसे स्लिप ऑफ टंग, कुछ नहीं होता स्लिप ऑफ टंग, मुंह से निकल गया क्योंकि हृदय में कहीं गहराई में वही छिपा हुआ था। कोई व्यक्ति आपको कितना प्यार करता है वो ले जाए लिख के चिट्ठियां दे दे, लेकिन जब आपसे गुस्से में हो उस समय जो बोलेगा ना वही आपका असली कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर देखना ये क्या बोल रहा है। अब बाकी तो पॉलिश्ड व्यवहार करना इंसान का स्वभाव है। पशु जो करेंगे, पक्षी पब्लिकली करेंगे, इंसान पुण्य दिखा दिखा के अखबार में इश्तिहार लगवा के करेगा और पाप सो पर्दों में करेगा। उसी पाप की वजह से वो दुखी है। तो वहां कोई कह रहा था कल कि पहले बड़ी ऐश थी, अब तो बस जीवन नरक बन गया। मैंने कहा पहले जो ऐश की है ना उसी की वजह से ये स्वाह हो गया सब, उसी की वजह से ये जीवन नरक बन गया। अब जरा संवार लो, जितनी रह गई उसको संवार लो तो तुम सुखी हो जाओगे। पहले का ढोल न बजाओ। वो वक्त गया जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, कबूतरबाजी का समय गया। अब 7वां पॉइंट है नेगेटिविटी। जीवन में से नकारात्मक सोच को नहीं हो सकता, नहीं ये तो फेल ही होंगे हम, इसको हटा दो। 8वां सूत्र नाथ जी बता रहे हैं, भगवान के नाम पर क्लेश मत करो, सब नाम उस अनामी के हैं। तुम दर्पण साधना भी कर लोगे, शीशे के सन्मुख बैठ करके अपना ध्यान भी धर लोगे, यही सोहम साधना, इससे भी प्राप्ति हो जाएगी। बाकियों को छोड़ो, देवी देवताओं को अपने स्वरूप का चिंतन करो। सोहम मंत्र यही है, सा अहम, वह मैं ही हूं जिसको खोज रहा हूं। यदि सुखी होना है तो फिर जैसे रूमी ने कहा था, हथौड़ा लेकर के ये नफरत की दीवारों को आप हटा दो। जब प्रेम आ गया तो फिर वो प्रेम सेल्फ सैक्रिफाइसिंग आपको बना देगा। जब प्यार आ गया फिर सामने वाले की कमियां आपको दिखेंगी नहीं। यदि लिस्ट फहरिस्त बना के सूची रखी है, तुमने फलां समय पर ये किया वो किया, इसका मतलब प्रेम है ही नहीं। प्रेम है तो फिर इतनी कड़वी यादें संभाल के क्यों रखी। प्यारे का तो सब कुछ अच्छा लगता है और यही कोशिश रहती है कि इसको सुख कैसे पहुंचे। और 9वां पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य है। नाथ जी ने बिंद रोकने पर जोर दिया। उसके लिए नाभि कमल को स्वच्छ करें, स्नान आदि करके कोई सैटरडे कोई संडे कोई दिन निर्धारित सप्ताह में करके, नेल्स कटे हुए हों, थोड़ा सरसों का तिल नाभि को लगाओ, बीच में मैल ना हो। ये श्वास दर श्वास मुंह से तो वाणी पढ़ ही रही है, नाम जप रहे बैखरी, फिर कंठ में गुंजार कर रहे, गुनगुना रहे हैं धुन। ये बैखरी के बाद मध्यमा और फिर थक गए, इतना सोहम बोला नहीं जाता। ओम शिव गोरख जय शिव गोरख, ओम शिव गोरख योगी नहीं बोला जाता, गुनगुनाने लगे। अब तीसरा स्टेप पश्यंती, हृदय में न बोल रहे हो, लिप मूवमेंट बंद हो गई, ना कंठ में कुछ है, बस हृदय में दिल से जाप कर रहे हो। तो बैखरी मध्यमा पश्यंती वाणी से परे एक परा वाणी है। एक दिन नाभि पे हिलोर पड़ेगी और फिर
ध्यान संकुचित होगा, भ्रुकुटी के मध्य आत्मा के स्थान पर पहुंच जाएगा और वो चमत्कार वाला दिन होगा जब चिलमिल तारा मंडल के बाद, सूरज मंडल के बाद चंद्र मंडल में आप प्रवेश पाओगे, उस खड़ी ज्योत निरंजन के दर्शन करोगे। यही आपका स्वरूप है, यही आत्मा का ज्योति स्वरूप है। लेकिन बगैर ब्रह्मचर्य के वहां पहुंचा नहीं जा सकता। स्नान आदि करते वक्त आपको शीघ्रता से बाहर आना है, आपको ज्यादातर साधु संग में रहना है, अकेले नहीं रहना। पाप करोगे तो फिर छुप कर अकेले में, या तो फिर बैड कंपनी में। साधु के संग ही रहना। तो वो एक भाव है, जब आपको कीमत पता चली कि ये सबसे ज्यादा कीमती शरीर में मेरी शक्ति है, इसी के कारण, वीर के कारण सबको वीर कहा जाता है, बहादुर कहा जाता है। भीरुता, टिमिडिटी, कावर्डेस, वो सब कायरता इस वीर शक्ति के क्षीण होने पर ही आएगी। 100 बूंदे रक्त की जले तब जाकर के एक वीर बूंद बनती है। इसलिए नाथ जी ने बिंद रोकने पर बहुत ज्यादा महत्व दिया, कहा कि पतन का कारण यही हो जाएगा। शेक्सपियर ने तो यहां तक कह दिया, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। और बंदे तेरी कमजोरी का नाम यही है औरत। परिवार में फंस गया ना तो फिर राष्ट्र बाकी सेवाएं तू ज्यादा कर नहीं पाएगा, फिर तो उसी सर्कल में घूमेगा। पत्नी को कुछ ना हो जाए, बच्चे को कुछ ना हो जाए, तू वसुदैव कुटुंबकम, वसुधा सारी पृथ्वी संसार मेरा परिवार है, ये तो फिर भूल ही जा। तो फूहड़ बातें, अनर्गल, अनाप शनाप, गंद बकना और बैड कंपनी में बैठ करके ये बुरे दृश्य देखना, ये सब रोकना होगा। लेंटर अभी कच्चा है, यदि उस पे भंगड़ा डालना शुरू कर दोगे तो फिर सारी छत नीचे आएगी। पक जाओ, फिर चाहे नंगे नाथ सामने हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। शुकदेव उस कृष्ण के ध्यान में है। शुकदेव नाथ हमारे नाथों सिद्धों में एक रंबा नाचती गई, लेकिन समाधिष्ठ शुकदेव ने आंख नहीं खोली, वो समाधि में ही रहे। रंबा थक कर के धड़ाम से गिर गई और चरणों में गिरी, उसका हाथ नाथ जी के घुटने पर आ गया। कहा 16 वर्ष का 16 साल का जवान, यदि आलिंगन नहीं किया, प्रेम नहीं किया, प्यार नहीं किया, तेरा जीवन बेकार है। और आंखें खोल करके शुकदेव ने आंसू भर के कहा माँ। जब माँ कहा तो सारे तन में जरनाट उठ गई, बिजलियां कौंध गई। माँ, आज तक किसी ने कहा है नहीं अप्सरा को माँ, सब भोग की वस्तु ही समझ रहे थे। इंद्र भेजता ही इसलिए था, जाओ तपस्वियों की तपस्या भंग करो। आज नाथ ने कहा माँ, इतना यौवन, इतना सौंदर्य प्रभु भक्ति के लिए, और तूने क्या किया ये प्राप्त करके सिद्धि? लोगों की भक्तियां खंडित कर रही है। मेरे नैन नक्श अच्छे नहीं हैं, मोटे मोटे हैं। अगर आपका बेटा होता ना तो फिर मैं भी आपके जैसे सुंदर होता। आप कितनी सुंदर है माँ। रंबा की आंसू रुक नहीं रहे थे। संत का स्पर्श हो गया, घुटना चरण स्पर्श हो गए। कहा मेरे को आप कह रही है इस यौवन में यदि संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तो मैं कहता हूं यदि हरि के हर के चरणों से प्रेम नहीं किया तो तुम्हारा जीवन तो धिक्कार ही है। बेकार छोड़ो, उससे भी परे की डिग्री। रंबा की समाधि लग गई, भाव समाधि में चली गई रंबा। क्योंकि शुकदेव जिस रस का, महारास का आस्वादन कर रहे थे,
जहां से सीध मिली राधा तत्व से, नाथ जी से वो दीक्षित थे। तो जब धारा पलटी राधा बनी, बाहर से भीतर है, नीचे से ऊपर, तो अटैचमेंट डिटैचमेंट में बदली। अब किसी से इन्फैचुएशन लव, संसारिक लव वो तो है ही नहीं। जिसका पहला अक्षर याद है प्यार का, वो आपको क्या भरेगा, पूर्णता क्या देगा। तो पता है वो स्थिति ऐसी है। परीक्षा लेने के लिए जनक महाराज ने कहा, महारानी सुने ना, आप जरा बीच में बैठो। दोनों एक जैसे लगते हैं। सुखदेव मुनि और नारद। कहा कि झूले में सेंटर में सोफे बैठ जाओ, एक तरफ नारद एक तरफ सुखदेव। शायद नारद स्नान करके आए होंगे, चोटी वगैरह खुली होगी, दोनों एक जैसे लगे। क्या करें, पहचानने कैसे कौन सुखदेव और कौन नारद। तो नारद जब बैठे सोफे पर, झूले पर, तो थोड़ा हट के बैठ गए। सुखदेव जो बैठे तो मस्ती में, उनके मन में भाव ही नहीं है कि ये नर है कि नारी है कि किन्नर है, कुछ फर्क नहीं। जो बैठा सब मेरा गोविंद है। तो सबने खड़े होकर नमस्कार किया। यही सुखदेव मुनि जो देह से परे चले गए, वही वैदेही जनक के असली शिष्य हैं। देह में नहीं है। साधु देह में थोड़े ना, स्वादु थोड़े ना। उसको रूप रस गंध स्पर्श स्वाद शब्द ये छू नहीं सकते। काम के 5 वर्ण उसको आहत नहीं कर सकते। इसलिए प्रयास करना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन अपने ब्रह्मचर्य को तेज को बढ़ाना। हो सकता है रास्ते में खंडित हो जाए, शरीर की मर्यादा है। आपका पहनन, आपका खान पान हो सकता है वीर ग्रंथि को छलका दे, लेकिन नाथ जी कहते हैं जिस दिन 40 हो जाएगा ना, 40 दिन का, तो फिर गजब की शक्ति जब महसूस करोगे तो संसार में ब्रह्म के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये पॉपुलेशन में हमारा देश नंबर 1 पे है। और जब ब्रह्मचर्य पे बोलूं, जब इंद्रिय निग्रह पे बोलूं, तो फिर लोग हाँ हाँ करेंगे। हाँ ये क्या बोल रहे हैं, राम की कथा को, श्याम की कथा कहो। श्याम की ही तो कह रहा हूं। 16,108 जिसकी पत्नियां हैं, अष्टदा प्रकृति जिसके घर में है, रुक्मणी जी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, वितविंदा, ये सारी पत्नियां होते हुए फिर भी जब यमुना में बाढ़ आती है और गोपियां वो खड़ी हुई हैं, दुर्वासा ऋषि आए, कहा क्या हुआ, कहा कि हम आ तो गई कृष्ण से मिलने, अब वापिस कैसे जाए। कहा पहले बाढ़ नहीं थी, कहा पहले भी थी। तो फिर जा क्यों रही, कल जाना, कहा नहीं आज ही जाएंगे। अच्छा जाओ फिर। कहो कि यदि कृष्ण, भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो फिर यमुना जी शांत हो जाओ। यमुना जी शांत हो गई। अब ये समझने वाली बात है, जिनकी 16,108 पत्नियां हैं, वो बाल ब्रह्मचारी कैसे। वो अवस्था मन की है। और उधर जब शाम को वापस आना था, कृष्ण ने कहा बाढ़ आई हुई, रुक जाओ। कि नहीं, घर भी तो जाने। वो बोले पहले इतना बोलते, शुक्र है आपके पास आने दिया। का वापस जाना है, आई कैसे, का दुर्वासा ने ये मंत्र बोलने का कहा। अब तुम कहो, यदि दुर्वासा को कभी क्रोध नहीं आया तो यमुना जी शांत हो जाए। यमुना जी शांत हो, गिटे गिटे आगे फिर चलेगी। संतों का बाहरी प्रारूप देख करके बड़ा भ्रम होता है, पता नहीं कैसे गिरे हुए जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनके जैसा उच्च कोई नहीं है। वो एक भाव है। तो भौमासुर नामक नरकासुर ऐसा बलाती पुरुष, जहां किसी की बहू बेटी सुंदर देखी, उठा के ब्याता है कि एक बारी सबको ले गई, उसको अपनी कैद में रखा। 16,100 उसने कैद कर रखी थी। और जब सत्यभामा के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति दिलाई, वहां से जेल से निकाला,
होमासुर मरा, नरकासुर। फिर कहा कृष्ण आपने हमें तो आजाद कर दिया, लेकिन घर जाएंगी परिवार में स्वीकार कोई नहीं करेगा हमारा, तो भाई कहेंगे भाग जा, लोग कहेंगे उल्टा कुलच्छनी, हमें जीवन से प्यार है, हम तो मरना नहीं चाहती। अब दुष्ट के पास रही हैं तो फिर वो लोग कहेंगे वहां से तो नहीं, हम नहीं। आपको पता चल जाए जिसके साथ मेरी शादी हुई है पहले ऐसे था कैरेक्टर, इसको कोई उठा के ले गया था, मेरा ख्याल तभी छोड़ दोगे उसको। लेकिन भगवान कहते हैं यदि आप मेरे को लायक समझो, यदि ऐसा समझो कि मैं आपको संभाल सकता हूं, तो मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं आपका पानी ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। आप सबको पत्नी का स्थान दूंगा, आपकी सुविधा का ख्याल रखूंगा। मैंने मुक्ति दिलाई है तो जीवन जीना है तो मेरे पास आओ, जो ब्याह करना चाहता हो। तो इस तरह से 16,100 तो एक संभाल ली नहीं जाती। परमात्मा बड़े फालतू कुत्ते वांग भौंकते रहने हो, उनको लिपस्टिक बिंदी दवा नहीं सकते। जिन्हें 16,100 जेड़ियां सारियां दी सारियां वो राक्षस के चंगुल में थी, और उसने कोई अच्छा तो उनके साथ नहीं किया होगा। भगवान सबके साथ रह रहे, किसी को पास्ट याद नहीं दिला रहे, तू उतो आई सी, तुमने कभी नहीं कुछ मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा हूं संभल थकी जी, वो कभी न बोले कोड़ा, कोड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान है। पूर्ण पुरुष की ये पहचान है, कड़वा कहता ही नहीं, अवगुण को न चितारे, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। तो ब्रह्मचर्य उसका आपकी आत्मा और मन से संबंधित है, ये सारा की संबंध से संबंध है उसका। तो संसार में रहते रहते आप, और कई कई सवाल हैं, फिर वो कहेंगे कि हमारा पार्टनर है जी, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो ये नहीं है, तो फिर तो आपने यदि किसी की बांह पकड़ी तो उसके साथ ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी। और मैंने कहा जिस क्रिया में मन ना लगे वो लिखी नहीं जाती। मन से लंपटता दुराचार्यता खिलारोगी तो फिर वो तो सारा ग्रंथ आपका ही पाप का भर जाएगा। तो साधना करना, ये ब्रह्मचर्य का ही पॉइंट रहता है। हमारे नाथ जी तो आगे